इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को लेकर ट्विटर अकाउंट ने 1 घंटे के लिए उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर ने अमेरिकी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया था, लेकिन बाद में चेतावनी के साथ ही इसे अनब्लॉक कर दिया गया। हालांकि ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पाई है कि वो कौन सा अमेरिकी कानून था जिसका उल्लंघन रविशंकर प्रसाद ने किया था और जिसके बाद ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर को अपना एजेंडा चलाने में रुचि मनमाने ढंग से हटाने की धमकी दी जाती है। रविशंकर प्रसाद का यह बयान आया है, हर प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून मानते रहेंगे, आईटी नियमों का पूरा पालन करना होगा, ट्विटर को यह रविशंकर प्रसाद ने कहा है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या वो अमेरिकी कानून था जिसके उल्लंघन की बात करके या दुहाई देकर ट्विटर ने ये किया? देखिए सईद, अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कानून है। आज तक ने ट्विटर से सवाल जरूर पूछे हैं, अभी इंतजार किया जा रहा है कि ट्विटर का रिस्पांस क्या आता है इस पर, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है। सबसे पहले बयान उन्होंने कू पर दिया और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा कि अगर कोई भी कंपनी ये चाहती है या ये सोचती है कि हिंदुस्तानी लॉ को बिना माने वो डरा सकती है या धमका सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद का ये भी साफ शब्दों में यही कहना है कि उनको डराने की कोशिश इस समय की जा रही है। और जब रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर से ये पूछा कि क्या कारण था जिसकी वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया, तो उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है। उनको भी कोई सफाई नहीं दी गई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं सईद, ये जो जंग छिड़ चुकी है ट्विटर और सरकार के बीच में, ऐसा नहीं लगता कि ये खत्म होगी कभी भी जल्द। तो ऐश्वर्या, ये वही जंग है जो ट्विटर और सरकार के बीच चल रही है। जिस तरह से ट्विटर पर सरकार ने शिकंजा कसा था, उसके इंडिया हेड को और एक दूसरे बड़े अधिकारी को लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ उसी का परिणाम है कि एक दूसरे पर वार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? ऐश्वर्या, देखिए शायद इस समय तो ऐसा ही लग रहा है। हमने देखा था किस तरीके में अभी कुछ दिन पहले ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ट्विटर पर कई सारे सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब ट्विटर नहीं दे पाया था। सरकार ने भी एक साफ सवाल पूछा था कि ट्विटर को ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तानी कानून को वो कब तक मानेंगे। वो तारीख भी ट्विटर तब तक नहीं दे पाया था। तो अब रविशंकर प्रसाद को भी ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही है, इसीलिए ट्विटर रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, ट्विटर ने 1 घंटे के लिए उनका ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया। सईद, ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत आपसे करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर यह कहा था कि ट्विटर मनमानी नहीं कर सकता है, भारतीय कानून का उसे पालन करना होगा और हमारे कानून के अनुसार ही ट्विटर को चलना होगा। सुनिए। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या पालीवाल लगातार बनी हुई हैं। हिमांशु, ये वो सरकार और ट्विटर के बीच जो लगातार पिछले कुछ दिनों से एक लड़ाई चल रही है, क्या उसी का परिणाम है? अब ट्विटर ये संदेश देना चाहता है कि ये हमारा पलटवार है? देखिए, बिल्कुल जहां तक मुझे समझ आता है वो उसी का पलटवार किया जा रहा है। आप देखिए, टूल किट मामले पर ट्विटर पर एफआईआर होती है, उनके यहाँ क्राइम ब्रांच जाता है। उसके बाद लोनी की घटना होती है, उस पर ट्विटर के जो सीईओ उनके ऊपर एफआईआर होती है। और फिर उपराष्ट्रपति और आरएसएस के लीडर्स के अकाउंट को जो है वो बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो एक्टिव नहीं थे। अब जब रविशंकर प्रसाद और आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विटर को ये नोटिस दिया गया था कि आप अपने नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंट कीजिए इंडिया में, जिससे कोई भी कंटेंट हो उसके लेकर उनसे बात की जा सके और कोई भी कंटेंट इस तरीके का नहीं डलना चाहिए जो भारत के संविधान के खिलाफ हो या उनकी गाइडलाइन के खिलाफ हो, जो सोशल मीडिया के लिए है। लेकिन ट्विटर की तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले जो है आईटी से संबंधित संसदीय मंत्रालय की जो समिति है उसकी बैठक हुई थी। उसमें सभी ने पूछा था कि आप भारत के संविधान के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन क्यों नहीं करते हैं। ट्विटर ने कहा था हमारी अपनी खुद की गाइडलाइन है, हम उसको फॉलो करते हैं, अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। जब ये पूछा गया कि आपने अभी तक जो है नोडल ऑफिसर क्यों नहीं अपॉइंट किया, उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम इस पर भी काम करें। ट्विटर जिस तरीके से आज रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि सईद कि ट्विटर जो है पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी गाइडलाइन, उसके जो पॉलिसी है उसी को लेकर वो भारत में भी बिजनेस करे। और ये बात रविशंकर प्रसाद ने आज तक के साथ बातचीत में साफ कर दिया था, आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैं, आप यहां पर आकर बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ आप जो है वो नहीं खेल सकते हैं। भारत की डिजिटल संप्रभुता है उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जो सरकार ने यहां नियम कायदे बनाए हैं आप उसको मानिए, पैसा कमाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा अगर आपको यहां पे बिजनेस करना। अब देखना यह है कि आज क्योंकि आईटी मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट को जब ब्लॉक कर दिया गया है तो ये जरूर है कि भारत सरकार की तरफ से इसको बहुत ही सीरियसली लिया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है ट्विटर के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ट्विटर ने अभी तक जितने भी नोटिस दिए गए हैं उनका सही से जवाब नहीं दिया है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐश्वर्या, डीएमसीए ट्विटर ने यह जवाब दिया है जब रविशंकर प्रसाद ने उसे पूछा कि भाई आपने क्यों हमारा ये अकाउंट सस्पेंड किया था, तो उन्होंने कहा कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट हमारा है जिसका आपने उल्लंघन किया। आपको नहीं लगता ऐश्वर्या कि बड़ा गोलमोल सा है उस एक्ट में? क्या है, क्या ट्विटर को यह नहीं बताना चाहिए था कि आपका ये ट्वीट है जो हमारे इस कानून का उल्लंघन करता है? ऐश्वर्या, बिल्कुल सही। देखिए, और आप जिनका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, ट्विटर ने जिसका अकाउंट ब्लॉक किया वो हम और आप जैसे आम नागरिक नहीं हैं, वो इस देश के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं। अगर आप उनका अकाउंट ब्लॉक करते हैं तो आपको डिटेल में ये बताने की बहुत आवश्यकता है कि अकाउंट किस चीज पे ब्लॉक हुआ है, कब तक ब्लॉक रहेगा और क्यों ब्लॉक किया गया है। हालांकि 1 घंटे बाद उसको रिस्टोर भी किया गया, तो अगर 1 घंटे बाद रिस्टोर किया गया तो उसका क्या कारण था, और अगर कर दिया तो फिर ब्लॉक करने की जरूरत क्या थी? ये सब कई सारे सवाल हैं। आज तक ने ये सारे सवाल ट्विटर से पूछे भी हैं। हम सईद इंतजार कर रहे हैं ट्विटर के जवाब का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जंग छिड़ चुकी है सईद, इस समय नहीं लगता है कि ये जंग कभी भी किसी भी आने वाले समय में जल्द खत्म हो पाएगी। कहीं ना कहीं सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि ट्विटर पर दबाव बनाया जाए। देखिए, दबाव की अगर हम बात करें तो कोशिश यही है कि जो हिंदुस्तानी रूल्स हैं, जो नियम और कानून है, उनको आप पालन करिए। ट्विटर ने भी तो जवाब में यही कहा है कि एक अमेरिकी कानून का आपने उल्लंघन किया। ऐश्वर्या, हम रोक रहे हैं आपको कुछ देर के लिए क्योंकि गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उसके बाद हिमांशु और ऐश्वर्या, हम दोनों आपके पास आते हैं। गौरव जी, आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार ने ट्विटर पर कार्रवाई शुरू की है ये सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया है, और अगर ट्विटर हमारे केंद्रीय मंत्री के अकाउंट को इस तरह से ब्लॉक करता है तो क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाने जा रही है? सैयद जी, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि द्वेष भावना से उठाया हुआ ये कृत्य है ट्विटर का, और ट्विटर को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको भारत में कार्य करना है तो भारत के संविधान, आईटी एक्ट और इंटरमीडिएरी रूल्स के हिसाब से काम करना होगा। और जो इन्होंने कृत्य किया है ये तो अपने आप में दर्शाता है कि जो भारत सरकार कह रही थी वो सही कह रही थी कि आप भारत के एक अकाउंट होल्डर जो कि एक बड़े मंत्री हैं उनका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और अमेरिकी कानून के हिसाब से आप चलते हैं जी। अमेरिकी कानून भारत में कैसे लागू होगा, क्या ट्विटर ये बताएगी? और तीसरी बड़ी बात, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले उपराष्ट्रपति का अकाउंट जो वेरिफिकेशन था उससे छेड़छाड़ करी गई, और ट्विटर सोच रहा है कि वो दिखाएगा डिफायंस और भारत सरकार कराएगी पूरी कंप्लायंस। ये याद रखे ट्विटर। गौरव जी, भारत सरकार के एक बड़े केंद्रीय मंत्री के अकाउंट को इस तरह से ब्लॉक कर देना, वजह जो भी हो, बदले की भावना हो या जो हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को करनी चाहिए? और ये ट्विटर की सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी है, ट्विटर की तरफ से एक संदेश है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।
क्या जवाब होना चाहिए, क्या भविष्य आप ट्विटर का भारत में देखते हैं गौरव जी? सैयद जी देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक भारत सरकार के मंत्री जो खुद में विधि के ज्ञाता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, लेकिन हर नागरिक के अकाउंट के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हमारा भारत का संविधान है, भेदभाव नहीं हो सकता, आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। और जहां तक आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये वो मजबूत सरकार है कि अगर कोई भी सोचेगा कि भारत के नियमों का उल्लंघन करके वो भारत में रह पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये चिड़िया उड़ने का प्रयास कर रही है, चिड़िया उड़ाना भी हम जानते हैं, चिड़िया को काट के नीचे लाना भी हम जानते हैं। हमारे पास 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। हम यही गौरव जी, ठीक है आप प्रवक्ता होने के नाते नहीं कहना चाहते, लेकिन एक कड़ी कार्रवाई तो बनती है और वो उसकी अपेक्षा तो हम सरकार से करते ही हैं। गौरव जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद का इस वक्त रिएक्शन आ गया है। अकाउंट को बंद करने से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई है। ट्विटर के एक्शन पर रविशंकर प्रसाद ने अपनी ये पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ट्विटर ने आईटी नियमों का उल्लंघन किया है, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों को तोड़ा है। अकाउंट बंद करने से पहले ट्विटर को जानकारी भी देनी चाहिए थी। गौरव जी, क्या आप ये मानते हैं कि ट्विटर अब सीधे सीधे भारत सरकार से लड़ाई के मूड में दिख रहा है? लड़ाई हमेशा बराबर वालों से होती है सैयद जी, और एक तरफ भारत सरकार और भारत की जनता है। ट्विटर की क्या मजाल कि हमसे लड़ेगा, लेकिन हाँ आपने सही बात कही कि अगर आप किसी अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो क्या आप उसको पहले जानकारी नहीं देंगे? क्या उससे पहले पूछेंगे नहीं, प्रतिक्रिया नहीं लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे? इसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कार्रवाई करने से पहले सुनवाई जरूर हो, ये भारत का कानून मानता है। और आप एक कंपनी होके ये पालन नहीं करते हैं, ये दिखाता है कि आपकी पॉलिसीज में बहुत कमियां हैं, वहां भेदभाव भी है, आर्बिट्रीनेस भी है, जिसको हम दूर जरूर करवाएंगे। गौरव जी, एक अमेरिकी कंपनी भारत सरकार के मंत्री पर इस तरह की कार्रवाई करती है तो देश का हर आम नागरिक जो है उसके मन में यह सवाल आता है कि हमें एक सख्त जवाब देना चाहिए। वो सख्त जवाब, वो कड़ी कार्रवाई हमारी तरफ से क्या हो सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया इंटरमीडियरी रूल्स में जो कंप्लायंस एक इंटरमीडियरी कंपनी जो ट्विटर खुद को कहती है करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है और उनको पहले ही जवाब देने के लिए कहा गया है। और आप जानते हैं कि उस पर कार्रवाई चल रही है। आपकी जो चिंता आपने व्यक्त करी बिल्कुल सही है कि क्या आप किसी भी नागरिक के साथ इस तरह से भेदभाव करते हुए एक्शन ले सकते हैं, तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन इस वक्त उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नियम अनुसार, संविधान के तहत, कानून के तहत ट्विटर को पता चलेगा कि भारत की ताकत क्या है। ये रूल ऑफ लॉ से चलने वाला एक देश है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप जो चाहें मनमानी करें और हम लोग देखते रहेंगे। गौरव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक विदेशी कंपनी हमारी सरकार को अगर चुनौती देती है तो आपको लगता है ये उसकी हठधर्मिता है और ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ से संदेश है कि अगर आप हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम भी आपको जवाब दे सकते हैं? भारत सरकार जो है किसी भी द्वेष भावना से कार्य नहीं करेगी। हम वो कार्य करेंगे जो न्याय संगत होगा, और बिल्कुल जो ट्विटर ने किया है, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट के साथ हो, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के अकाउंट के साथ हो, या ले जो भारत का अभिन्न अंग है उसको चीन के नक्शे में दिखा देना, ये सब गलत तरीका है और इसीलिए इन पे कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी जरूर हो। बहुत धन्यवाद गौरव जी। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से अवश्य होगी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की। उन्होंने कहा कि मुझे पहले जानकारी नहीं दी गई मेरे अकाउंट को सस्पेंड करने से पहले, और जिस अमेरिकी कानून का हवाला दिया जा रहा है वो सिर्फ हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि किस ट्वीट के जरिए उस कानून का उल्लंघन होता है। लेकिन याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब ट्विटर से विवाद हुआ था तो रविशंकर प्रसाद ने यह सख्त चेतावनी दी थी कि ट्विटर को भारतीय कानून को मानना होगा, हमारे हिसाब से चलना होगा। सुनिए।
डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये एक अमेरिकी कानून है। ट्विटर ने कहा कि इसके तहत रविशंकर प्रसाद का हमने अकाउंट को ब्लॉक किया था 1 घंटे के लिए, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहा है कि वो कौन सा ट्वीट है। भारत सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने सख्त प्रतिक्रिया दी थी।